Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, today we will read about present continuous tense. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसकी पहचान की बात करें, हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान की बात करें तो इसके पहचान की बात करें तो जो क्रिया होता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्रिया होता है अर्थात जो वर्ब होता है उसमें रहा, रही, रहे जैसे शब्द आते हैं। रहा, रही, रहे के साथ है जुटा रहता है। समझ में आया बच्चों? रहा, रही, रहे के साथ है जुटा रहता है, तो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूँ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा काम जो अभी पूरा न हुआ हो अर्थात अधूरा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत होता है। सपोज इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई सो रहा है, कोई घूम रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया यानी जो क्रिया, जो एक्शन वो लोग कर रहे हैं वो क्या है? अधूरा है। जो एक्शन वो सब लोग कर रहे हैं वो क्या है? अधूरा है। तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी एक्शन होते हैं वो भी जारी रहते हैं अर्थात समाप्त नहीं हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में अगर कोई घर बन रहा होता है तो हम लोग कहते हैं घर बन रहा है। इसका प्रोसेस यानी घर बनने का जो प्रोसेस होता है वो जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो कार्य हो रहा है उसको देख करके ही लग जाता है काम अभी अधूरा है। जैसे मैं आज शुरू किया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुका? क्या हमने कभी पढ़ लिया? नहीं ना, अभी ये पढ़ाने का काम शुरू हुआ है अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कार्य, पढ़ने का कार्य भी चल रहा है, तो ये जारी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस कोई ऐसा चीज़ हो वह काम जारी रहे। अगर हम इसकी बात करें, इसके अफर्मेटिव की, तो प्यारे बच्चों अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसका अपना हेल्पिंग वर्ब जो कोई नहीं होता है तो हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब लेने। तो एक होता है बी फॉर्म। क्या होता है बच्चों? देखो मैंने क्या लिखा, बी फॉर्म। बी फॉर्म के पास हम चलते हैं, तो इसका इज, एम और फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वास, वर, ये सब आगे काम आने वाले हैं, तो आप इसको देखते रहिएगा। और थर्ड फॉर्म होता है बीन। क्या होता है? बीन। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? इज, एम, आर। समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब को कहाँ से मिला? बीन से। कहाँ से मिला? बीन से। तो बीन, सॉरी बीन से नहीं, बी से। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन। समझ में आया बच्चों? चलिए, यानी हम इसके फर्स्ट फॉर्म को उधार मानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। यही हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। ये हमारे क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इज के नीचे बच्चों देखो मैंने क्या लिखा? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई एम के लिए स्पेशली हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। उसका होता है आर। आर में यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आया? उसके बाद हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी।
हमारा जो रहता है हम उसको लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलिए, सब्जेक्ट इज एम आर, इज, अगर हम इज की बात करें तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम के लिए आई, आर के लिए प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्ट ईटीसी। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अगर मैं कहूँ, अगर कोई मुझे बुलाए या पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो इस समय आप देख ही रहे मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम इसको शुरू करते हैं बनाने। तो आई के साथ हम लोग को क्या जोड़ना है? एम। किसके बने बच्चों होता है? पढ़ाना, टीच, आईएनजी जोड़ेंगे, आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था शब्दों को हम जोड़ते चले जाएं, तो जोड़ते आप कितना भी चले जाएंगे वो आपका सही होगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हमको सही रखना। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जोर जोर के दहाड़े लगा करके चिल्ला करके रोते हैं, तो रोने का काम उनका तो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी वो रोते हैं। तो हम जाते हैं अपने किसी गुरुदेव के पास, सर के पास, या यूँ कहें प्रधानाचार्य के पास, तो हम उनसे कहते हैं, वह अर्थात कौन? पिंकू कक्षा में फूट फूट कर रो रहा है, फूट कर रो रहा है। फूट फूट कर रोना का मतलब जोर जोर से रोना, यानी आप देखते होंगे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं रोते हैं तो सिसकियाँ बहुत तेज़ी से चलती है, कुछ बोल नहीं पाते। तो फूट फूट के रोने का मतलब ये होता है। अगर हम इसको बनाएं तो आप जानते हैं बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ करना आपको नहीं है। वह हो गया ही, आप देखें सिंगुलर सब्जेक्ट है के साथ इज, देखो फूट फूट कर रोना का मतलब ब्रेस्ट, क्या होता है? ब्रेस्ट, आईएनजी जोड़ देंगे, ब्रेस्टिंग। अब फूट फूट कर रो रहा है तो इसके लिए हम जोड़ेंगे इनटू टीयर्स, into tear, he is bursting into tears। कहाँ रो रहा है? in the class, सुनिए बच्चों, अगर आप किसी को कह सकते हैं कि तुम फुट फुट कर रो रहे थे, तो वर्ड आ जाएगा थे में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं है में, तो हम ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इससे आगे चलें तो कभी कभी डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इधर उधर फैल जाती है। जैसे आज के वर्तमान समय में हम कहें कि कुछ लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो मरने का काम उनके जारी है, लेकिन हम यहाँ कोरोना जैसे सब अपने उदाहरण में कोरोना नहीं देंगे। हम लिख रहे हैं कि चलिए कुछ दूसरा लिखते हैं, जो है मुश्किल कर दिया जीना बीमारी कोरोना। क्यों? सबको घर में बैठा के मार रहा है। इसको कहते हैं मछली को पानी में डुबो करके मारना, आदमी को घर में रख रख के मार रहा है कोरोना। क्यों? चलिए अगर मैं कहूँ, लिखूँ कई लोग, ग्रामीण न लिख करके मैं लोग लिखूँ, कई लोग, कोरोना लिखे क्या कुछ और लिखें? चलिए मलेरिया, और आप लोग लिख ही लीजिएगा जो जिसको कोरोना से मर रहे हैं। समझ में बच्चों? अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ कई लोग के लिए लिखेंगे मेनी पीपल,
मैनी पीपल का मतलब हो गया बहुत से लोग, अर्थात आर। मैनी पीपल आर डाइंग, मैनी पीपल आर डाइंग। किससे मर रहे हैं? मलेरिया से, ऑफ मलेरिया, या यूँ कहें कोरोना। ठीक, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है, अगर हम और उदाहरण की बात करें तो आप लोग बना सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंट्री हो जा रहा है निगेटिव सेंटेंस की। किसके? निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम सर्वप्रथम पहले समझेंगे। बच्चों, ऐसे बहुत से उदाहरण है अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, तुम खा रहे, यू आर टेकिंग फूड या यू आर ईटिंग, ठीक है। वह सो रहा है, ही इज टेकिंग नीप, बहुत से, या फिर ही इज स्लीपिंग, बहुत से ऐसे वर्ड। जैसे वह चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग, आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तुम फालतू बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग पैट, मैं भी बोल सकते हैं यू आर स्पीकिंग नॉनसेंस, ठीक। यू आर स्पीकिंग विदाउट रीजन, कुछ भी कह सकते हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, हो जाएगा ही इज क्राइंग वेरी लाउडली। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो हम बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि बस में आप चलते हैं, बस का ब्रेक लगता है, हम गिर जाते हैं, पीछे वाला, तो हम कहते हैं क्यों धक्का दे रहे हो, हम भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वह मुझे धक्का दे रहा है। तो चलिए, अगर वह मुझे धक्का दे रहा है, हम लोग कभी मॉल में जाते हैं तो वहाँ लिख रहता है पुश, आप देखोगे पुश, पुश माने धक्का देना। अगर कहें वह मुझे धक्का दे रहा था तो हो जाएगा ही इज पुशिंग मी, अर्थात वह मुझे धक्का दे रहा था। चलिए, हम बात करेंगे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव की। तो स्ट्रक्चर आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा। अगर हम निगेटिव की बात करें बच्चों, निगेटिव सेंटेंस की, तो आप पाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस में हमने क्या कहा था, अगर नॉट का प्रयोग हो जाए तो नॉट हम कहाँ यूज करते हैं? कुछ याद आ रहा है? अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था यदि नॉट आता है तो जो मेन वर्ब है, ठीक उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। तो देखिए कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट, समझ आ रहा है बच्चों? इज, एम, आर, देन नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। यानी आप देखेंगे कि जो नॉट है वर्ब से ठीक पहले, बाकी जो इसका सिलसिला है, इसके जो रूल्स हैं, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या है? रिलेटेड हैं। जैसे अभी मैं ही कह रहा था वो मुझे धक्का दे रहा है, मैं कह रहा हूँ वह मुझे धक्का नहीं दे रहा है। अगर मैं इसी शब्द का प्रयोग करूँ, वह मुझे धक्का नहीं दे रहा है, क्या लिखा मैंने बच्चों यहाँ? वह मुझे धक्का नहीं दे रहा है, ठीक। तो आप पाएंगे ही के साथ क्या लगता है? एम, हाँ, बहुत सुंदर। इज जाएगा ही इज। नहीं दे रहा के लिए नॉट, ही इज नॉट, क्या नहीं दे रहा? धक्का, पुश, आई जोड़ दीजिए, पुशिंग, तो जाएगा ही इज नॉट पुशिंग। किसको नहीं दे रहा है? मुझे दे रहा है, सॉरी नहीं दे रहा, तो हो जाएगा मी। सो मैं ही इज नॉट पुशिंग मी, ही इज नॉट पुशिंग मी। कभी कभी देखते हैं कि दो बच्चे, पिंकू और टिंकू जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे होते हैं। बहुत छोटे हैं, लेकिन इतना छोटे नहीं है कि खेल भी ना पाए, बोल भी ना पाए, ठीक। तो टिंकू बहुत ही थोड़ा टैलेंट है पिंकू से। तो होता क्या, पिंकू अपना किताब इधर उधर फेंक रहा होता है, कभी फर्श पे कहीं इधर। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो पिंकू तो किताब इधर फेंका था तो मुझे गुस्सा आता। मैंने कहा तुम अपनी किताब क्यों बिखेर रहे हो? लेकिन टिंकू तपाक से जवाब देता है कि मैं अपना किताब नहीं फेंक रहा हूँ या फिर नहीं बिखेर रहा हूँ। अगर हो जाए
कहाँ पे नहीं बिखर रहा हूँ, फर्श पे ही मान लो। मैं अपना किताब फर्श पर नहीं बिखेर रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, आप लोग बनाने की कोशिश करिए, अगर इसको बनाना हो तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। आई के साथ एम नॉट है, आई एम नॉट स्केटरिंग, ठीक है। क्या, अपना किताब, माई बुक कहाँ पे, ऑन द फर्श, ऑन द फर्श, बहुत ही आसान है। ऑन द, सॉरी, हाँ मैं अपना फर्श, फर्श को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोर, क्या बोलते हैं, फ्लोर। समझा, बहुत ही आसान है अंग्रेजी सीखना, बहुत ही आसान है अंग्रेजी सीखना, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान दें, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान दें। अगर हम इससे आगे चलें, इसका अगर एक उदाहरण और लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आशा करता हूँ समझ में आए। देखो बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जो स्ट्रक्चर यहाँ है आपको सब्जेक्ट समझना है, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, एंड देन यू आर टू यूज नॉट, आफ्टर दैट you have to use the first form of verb and then include ing form, after that object and etc. तो चलिए अगर इसका एक उदाहरण और मैं लेता हूँ, आजकल बहुत से लोग मक्खी मार रहे होंगे, चूहे मार रहे होंगे, न जाने क्या क्या मार रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि चूहा मेरा कमीज नहीं कुतर रहा है, चूहा मेरा कमीज नहीं कुतर रहा है, मैंने लिखा चूहा मेरा कमीज नहीं कुतर रहा है। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अगर गलती रहेगा तो आप लोग समझ जाएगा। जैसे चूहा में अगर मैं बात करूं कुतरना की तो शायद छोटा हो, चलिए जो भी होता है आप देख लीजिएगा। तो हो जाएगा द रैट, रैट माने चूहा, द रैट इज नॉट, द रैट इज नॉट, निप माने होता है कुतरना, NIP, लेकिन जब ING जोड़ेंगे तो डबल पे हो जाएगा, निपिंग माई शर्ट। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक का दायरा आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आगे भी समझें। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। समझ में आया। आजकल सीज़न है मैंगो का, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पेड़ जहाँ पे आम का पेड़ होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ के पेड़ से फल तोड़ते हैं, चखते हैं, कहते हैं वाह ये टेस्टी फल है या जो भी है। इस पे अगर मैं कहूँ वे ताज़े फल पेड़ के नीचे चख रहे हैं, वे ताज़े फल पेड़ के नीचे चख रहे हैं। समझ में आया बच्चे, वे ताजे फल पेड़ के नीचे चख रहे हैं। अगर इसको बनाना हो तो शायद आप बना सकते हैं। चलिए तो जाएगा दे और टेस्टिंग, दे आर टेस्टिंग अर्थात वे चख रहे हैं क्या, ताजे फल, द फ्रेश फ्रूट्स, द फ्रेश फ्रूट्स। समझ आ रहा क्या बच्चों का। अब कहाँ, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। सुन, हम क्लास को आगे भी ले चलेंगे,
लेकिन आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इतना ही पढ़िए। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव टाइप ए यानी क्लोज इंडेड एंड ओपन इंडेड को अगले क्लास में कवर करेंगे। और आप सीखिए, आप सीखने की कोशिश करिए। बच्चों, अगर कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जितने भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं उसकी बारीकियों को ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये अंग्रेजी चाहे फिजिक्स कोई भी XYZ कोई भी विषय जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं ऐसा नहीं नहीं आएगा, बशर्ते आप कोशिश करिए, बशर्ते आप कोशिश करिए। चलिए, कितना पढ़ाएं तुम्हें हम समझ में ना आए क्यों तुमको, ऐसे बहुत से सॉन्ग वी कैन सिंग। चलिए शुरू, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले क्लास को शुरू करेंगे इसके बाद। तब तक आप लोग जुड़े रहिए मुझसे, अपने इस साहित्यिक घनश्याम कुमार से। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।